everyone, here I am Afsha going to teach you economics, and today I am going to discuss the introduction of the very first book of 12th standard is macroeconomics, and the another book is Indian economy. Okay, as you have earlier studied the microeconomics and the statistics. Now, we'll discuss what are the chapters or what are the topics you have to study in this 12th standard. And the upcoming unit is the national income and related aggregates. In this, you will read the circular flow of income. And what is circular flow of income? You will able to understand circular flow. Circular means in circle. Okay, जब क्या होता है कुछ कोई भी चीज़ किसी एक कंटिन्यूस प्रोसेस में मूव ऑन कर रही होती है, तो जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो किसका देखेंगे हम? सर्कुलर मोशन किसका देखेंगे हम? देखेंगे फ्लो का। किसका? इनकम के फ्लो का। इनकम का जो बहाव है वो क्या है? सर्कुलर है इकोनॉमी में, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरे चैप्टर में आ जाएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो मीन्स लार्ज और इकोनॉमिक्स मीन्स सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको जब हम लार्ज लेवल पर पढ़ते हैं उसके बेसिक कंसेप्ट क्या क्या हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्दर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम मतलब इनकम हमारी पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं, पूरे देश की इनकम, यानी कि एग्रीगेट है ना, सबकी इनकम को मिलाकर पूरी एक इकोनॉमी की, पूरे एक नेशन की इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी कि कैसे कैसे नेशनल इनकम निकल सकती है, जैसे आपने सुना होगा एज यू हैव अर्लियर हर्ड दी व्हाट इज़ जीडीपी है ना, व्हाट इज़ जीएनपी, जीएनपी एमपी पे क्या होता है, जीएनपी एफसी पे क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, ये सब आप फर्दर इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के क्या क्या मेजर्स होते हैं, नेशनल इनकम क्या होता है, फिर अब उसको पता होना चाहिए ना कि इसको कैलकुलेट भी कैसे करते हैं, उसको मेजर कैसे करेंगे, वो आप सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे है ना। उसको मेजर करते हैं आप इनकम मेथड से करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं है ना, और आप इसको ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड से भी करते हैं। ये इसके 2-3 मेथड हैं, आप इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, उनके क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स, इनके लिमिटेशंस क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, उनके क्या क्या कैलकुलेशन है, इनके फार्मूलाज क्या हैं, वो सब आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे इसके इस यूनिट के। फिर आ जाती है मनी एंड बैंकिंग, ये भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। अब मनी आ जाएगी, मनी क्या होता है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी कैसे बनी, मनी कौन कौन से टाइप की है ना, प्लास्टिक मनी हो गई, अब तो डिजिटल भी चल गई है, तो ये सब आप किस में पढ़ेंगे? मनी में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग्स में कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जो हमारे डेली नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर हम अपनी एफडीज करा लेते हैं ना, तो बैंक्स के क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो इसमें आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक का एग्जांपल बताओ। कमर्शियल बैंक के एग्जांपल हो जाते हैं पीएनबी हो जाएगा है ना, स्टेट बैंक हो जाएगा आपका, या फिर कैनरा बैंक हो जाएंगे। और सेंट्रल बैंक कौन सा है? जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। ठीक है, फिर ये पढ़ेंगे आरबीआई के क्या क्या फंक्शन होते हैं, करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। ये सब इसके बहुत जो फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन हैं इसके, बहुत सारा रोल प्ले करता है ना। ये कौन सी पॉलिसीज़ करता है, कौन सी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, सब फर्दर आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम कैसे डिटरमाइन होती है और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है, इसमें आपके फर्दर 3 चैप्टर्स आ जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। डिमांड पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, फॉर एग्जाम्पल मेरी डिमांड क्या है ना, मैं कितना कंज्यूम करती हूँ चीज़ों को, मैं कितना चीज़ों को ले रही हूँ, इनटेक कर रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं कह दूँ कि पूरी 12th क्लास की ये डिमांड है कि उन्हें ये वाली बुक चाहिए, तो वो पूरी क्लास की क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। अगर मैं कहूँ पूरे 12th स्टैंडर्ड जो है पूरे सीबीएसई बोर्ड का, उनकी डिमांड है कि उन्हें ये बुक चाहिए संदीप गर्ग, तो वो किसकी डिमांड हो जाएगी? एग्रीगेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है जस्ट। इसी तरह आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, वो इशू कोई सा भी हो सकता है ना, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कंजम्पशन को लेकर देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। फिर इनकम कैसे डिटरमाइन होती है, और मल्टीप्लायर यानी कि गुणक है ना, कि एक अगर आज मेरे पास 100 रुपये हैं, मुझे उन 100 रुपये के 1000 रुपये बनाने हैं, तो मैं इनको कैसे इन्वेस्ट करूँ और वो कैसे मल्टीपल होंगे है ना, उनको कैसे मैं यूज़ करूँ, यानी कि उसका डबल हो जाना हमारी जो इनकम का।
ठीक है, जो बिजनेसमैन जनरली उसको फॉलो अप भी करते हैं। वैसे तो नॉर्मल इकोनॉमी का ये फंक्शन है ही। फिर इसके बाद रहता है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड कब हो जाती है, डेफिशिएंट एंड एक्सेस मतलब अधिक, डेफिशिएंट मतलब कम हो जाती है। डिमांड कब ज़्यादा हो जाएगी, कब कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो क्या इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पे, कम हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन होते हैं, सब फर्दर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट बजट एंड टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट बजट एंड टेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट बजट। बजट क्या होता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ता है, जो कि ये हम प्रैक्टिकली लाइव भी इसको देख सकते हैं, है ना। जब ये हमारी जो निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इसको क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। वो आप न्यूज़ चैनल या टीवी पर देख सकते हैं, और अभी भी अपने यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं कि बजट क्या हो सकता है। यानी कि ये इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी रियल लाइफ से हमें कनेक्ट करता है। फिर थर्ड आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, हमारी जो इधर से सर्विसेज इधर उधर जाती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ के इधर आते हैं, इधर इसी तरह इन्वेस्टमेंट इधर से उधर जाता है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर से उधर दूसरी फॉरेन कंट्रीज से हमारे यहाँ करते हैं यहाँ के लोग एफडी। तो ये सब जो प्रोसेस है हम फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच।